क्या कभी एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की खुशियां छीन सकती है? दूसरी आखिरी किस्त का आगाज ही ऐसे दर्दनाक और बेचैन कर देने वाले मंजर से होता है, जहां हर चेहरे पर पछतावा, आंखों में आंसू और दिलों में टूटने की आवाज़ साफ सुनाई देती है। आयरा की आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक थी, मगर किस्मत ने उसके साथ वो खेल खेला जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। कामयार की जिद, उसका गुस्सा और उसकी बेकाबू अना एक ऐसे सानहे को जन्म देती है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। जब वो गुस्से में आयरा को धक्का देता है और वो सीढ़ियों से गिरती है, तो सिर्फ एक वजूद ज़मीन पर नहीं गिरता, बल्कि एक माँ का ख्वाब, एक बाप की आने वाली खुशी और एक घर की मुस्कुराहटें भी टूट कर बिखर जाती है। अस्पताल का वो मंजर दिल को चीर कर रख देता है, जहाँ डॉक्टर की ज़ुबान से ये अल्फाज निकलते हैं कि बच्चा नहीं बच सका। और इसी लम्हे आयरा की दुनिया अंधेर हो जाती है। उसकी सिसकियाँ, उसकी बेबसी और उसकी आंखों से बहते आंसू इस बात का सबूत होते हैं कि माँ का दिल कितना नाजुक होता है। दूसरी तरफ कामयार को पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, मगर वो आंसू माफ़ी नहीं बन सकते, वो पछतावा नहीं मिटा सकते जो उसके हाथों हो चुका है। खावर इस सब को देखकर टूट जाता है। उसके दिल में आयरा के लिए हमदर्दी और कामयार के लिए शदीद गुस्सा एक साथ जन्म लेते हैं। वो सोचता है कि आखिर कब तक औरतें मर्दों की अना की कीमत चुकाती रहेंगी। फरीहा भी इस सूरत हाल को देखकर अंदर से हिल जाती है। उसे एहसास होता है कि रिश्ते नफ़रत और साजिश से नहीं, बल्कि एतमाद से चलते हैं। इस किस्त में हर किरदार अपनी असल शक्ल में सामने आता है, कोई मुजरिम बनकर, कोई मजलूम बनकर और कोई खामोश तमाशाई बनकर। आयरा की खामोशी सबसे ज़्यादा बोलती है। वो कुछ नहीं कहती, मगर उसकी आंखें सवाल करती हैं कि आखिर उसका कसूर क्या था, एक माँ बनने की ख्वाहिश रखना या अपने शौहर से मोहब्बत करना। घर का माहौल सोग में बदल जाता है। दीवारें भी जैसे खामोश होकर इस सानहे की गवाही दे रही हों। कामयार की माँ को भी एहसास होता है कि बेटे की अंधी हिमायत ने आज एक घर उजाड़ दिया। वो लम्हा जब कामयार आयरा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, मगर आयरा की आंखों में सिर्फ खालीपन होता है। वो मंजर पूरी किस्त का सबसे ताकतवर सीन बन जाता है। यहाँ ड्रामा हमें ये सिखाता है कि कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो माफ़ी से भी नहीं भरते। आखिरी हिस्से में कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है। खावर का फैसला सबको हैरान कर देता है। वो सच के साथ खड़े होने का अज़्म करता है, चाहे उसके लिए उसे अपने करीबी रिश्ते ही क्यों न कुर्बान करने पड़े। फरीहा भी अपनी गलतियों को तस्लीम करती नजर आती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि नफ़रत की बुनियाद पर बनाए गए मंसूबे हमेशा तबाही लाते हैं। किस्त का इख्तिताम एक गहरे सवाल पर होता है, क्या आयरा दोबारा खड़ी हो पाएगी? क्या कामयार का पछतावा उसके गुनाह का कफ़ारा बन सकेगा? और क्या आने वाली आखिरी किस्त में इंसाफ होगा या एक और कुर्बानी दी जाएगी? ये दूसरी आखिरी किस्त नाज़रीन को बेचैन छोड़ देती है, दिल में दर्द और जहन में बेशुमार सवालात के साथ, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। असल फैसला तो अगली किस्त में होना बाकी है।